हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग क्लास 12th के मैथ में सांतत्य तथा अवकलनीयता चैप्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को हम लोग यहाँ पर डिटेल सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन होगा केवल सांतत्य टॉपिक पर होगा। बाकी अवकलनीयता के जो क्वेश्चन होंगे मैं अगली वीडियो में आप लोगों को बहुत जल्द प्रोवाइड करने वाला हूँ। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो आपको समझ में आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि आपके और फ्रेंड्स की जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी करें उनकी भी तैयारी बेस्ट हो सके। ठीक है, तो चलिए देरी ना करते हुए आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। दिया गया है कि फलन मॉड ऑफ x + 3 यदि x का जो मान है वो -3 से कम या -3 के बराबर है। फिर जो है अगला जो फलन दिया है यहाँ पर दिया गया है कि -2x यदि ये कब प्राप्त हो रहा है, जब x का मान -3 से अधिक और +3 से कम है। फिर अगला जो फलन प्राप्त हो रहा है 6x + 2 यदि ये कब प्राप्त हो रहा है कि +3 का मान यानी कि जो x का मान है यानी कि 3 से अधिक या फिर 3 के बराबर है। ठीक है, तो इस पे हमें चेक करना है कि क्या हमारा फलन इस पे सतत है। तो फलन सतत कब होगा, जब LHL और RHL और फंक्शन के तीनों के मान बराबर होंगे तब फलन सतत होगा। ठीक है, तो हम लोग एक काम करेंगे कि यहाँ पर देखो वैल्यू दिया -3 और +3, तो यानी कि एक बार हम लोग -3 पे चेक करेंगे, एक बार +3 पे चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले किस पे चेक करेंगे, x बराबर -3 पर। ठीक है, x बराबर -3 पे हम लोग चेक करेंगे इसको जब सॉल्व करेंगे तो। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले LHL निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे LHL, तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंस टू -3 से कम पर निकालेंगे। LHL में क्या करते हैं, कम पर निकालते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे फंक्शन ऑफ x बराबर लिमिट x टेंस टू -3 से कम। अब इस पे देख रहे हो कि -3 से कम पर कौन सा फलन प्राप्त हो रहा है हमारा, ये, क्योंकि यहाँ पे देखो x का मान क्या है, -3 से कम या -3 के बराबर है, तो ये हमें प्राप्त होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे मॉड ऑफ x + 3। तो यहाँ पर जहाँ पर x है वहाँ पर क्या रख दें, -3 रख दें, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ -3 + 3। जब ये मॉड से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो ये +3 + 3 यानी कि जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 6। तो यानी कि LHL का मान हमें कितना प्राप्त हो गया, 6 प्राप्त हो गया। अब हम किस पे निकाल लें, RHL निकाल लें। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे RHL। तो RHL जब निकालते हैं तो ये क्या करते हैं, इस पे अधिक वाला निकालते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट x टेंस टू -3 प्लस, यानी कि प्लस का मतलब अधिक, फंक्शन ऑफ x बराबर लिमिट x टेंस टू -3 से अधिक, यानी जब मान क्या हो -3 से अधिक हो तब क्या प्राप्त होता है। तो यहाँ पे देखो x का मान क्या है, -3 से अधिक है और +3 से कम है, तो ये हमें फलन प्राप्त होता है। तो ये हो जाएगा -2x। अब जहाँ पर x है वहाँ पर हमें क्या रखना होगा, -3, तो यहाँ पर -3 रखिए, तो ये हो जाएगा 2 × -3 बराबर 6। तो इस पे मान लें समीकरण नंबर 2। तो ये देख रहे हैं LHL का यानी RHL और LHL का मान सेम आ गया। ठीक है, तो यहीं पर हम क्या करते हैं, लिख सकते हैं जब LHL और RHL का मान जब बराबर होता है तो इसको यहाँ यहीं पर भी लिख सकते हैं कि ये फलन हमारा क्या है, सतत होगा। लेकिन आप वो फंक्शन पे भी चेक कर लीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा फंक्शन x पे चेक कर लीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंस टू -3 पर चेक कर लीजिए। तो x टेंस टू -3 पर यही वाला प्राप्त होगा, क्योंकि ये x का मान क्या है, -3 के बराबर भी हो सकता है क्योंकि ये दिया गया है। ठीक है, तो ये वाला मान प्राप्त हो जाएगा। तो मॉड ऑफ -3 डायरेक्ट रख दे रहा हूँ +3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 + 3 बराबर 6। ठीक है, तो देख रहे हो कि इन तीनों समीकरण पे क्या है, हमें LHL RHL और फंक्शन ऑफ f(x) का मान सबका क्या है, बराबर मिल रहा है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः लिख सकते हैं LHL बराबर RHL बराबर फंक्शन ऑफ x का मान, तीनों क्या हो रहा है, हमें बराबर मिल रहा है। तो लिख सकते हैं तब x बराबर -3 पर फलन सतत है।
ठीक है, क्योंकि तीनों का मान बराबर हो गया तब फलन क्या होगा, सतत होगा। अब हम किस पे चेक करेंगे, +3 पे चेक करेंगे। तो अब लिखेंगे x बराबर 3 पर। जब x बराबर 3 पे चेक करेंगे तो फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, LHL का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे LHL यानी कि लिमिट x टेंस टू +3 से कम पे, ठीक है। तो यहाँ पर फंक्शन ऑफ x, तो यहाँ पर लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू यानी कि 3 से कम। तो 3 से कम कब होगा मान, यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये है क्या, x का मान 3 प्राप्त हो रहा है, क्योंकि x का मान जो है ये +3 से कम पे है और -3 से ज़्यादा पे है, तो इस पे फंक्शन ये प्राप्त होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं -2x। अब यहीं पर क्या करिए, मान रख दीजिए, ठीक है। यहाँ पर x की जगह पे हम क्या करेंगे, 3 रख देंगे तो हो जाएगा -2 गुणे 3 बराबर -6। इसको मान लें समीकरण 1, ठीक है। अब किस पे चेक कर लें, RHL, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, RHL में हम क्या करते हैं, 3 से अधिक पे चेक करेंगे। तो हो जाएगा x टेंस टू 3+ यानी 3 से अधिक फंक्शन ऑफ x बराबर लिमिट x टेंस टू 3 से अधिक, ठीक है। 3 से जब अधिक मान होगा तो यहाँ पर देखो क्या प्राप्त होगा, क्योंकि ये देख रहे हो कि x का मान 3 से अधिक या 3 के बराबर होगा, तो जो फलन प्राप्त होगा वो 6x + 2 होगा, ठीक है। तो जहाँ पर x है वहाँ पर 6 रख दीजिए, 3 रख दीजिए, तो हो जाएगा 6 गुणे 3 + 2 बराबर कितना हो जाए, 3 × 6 = 18, 2 20, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर -6 प्राप्त हुआ है, यहाँ पर +20 प्राप्त हुआ, तो दोनों मान क्या बराबर नहीं है। तो इसको लिख सकते हैं कि LHL नॉट इक्वल टू RHL। तो इसका मतलब ये RHL और LHL दोनों आपस में क्या बराबर नहीं, तो लिख देंगे फलन सतत नहीं है। किस पर नहीं है, x बराबर +3 पर, ठीक है। तो ये हमारा आंसर इसका प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि लेमडा के किस मान के लिए फंक्शन लेमडा क्वेश्चन में x² - 2x यदि x का जो मान है वह x से यानी 0 से छोटा या 0 के बराबर है। फिर इसके बाद दिया गया है जो 4x + 1 यदि x का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो। तो इस पे हमें बताना है कि द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 0 पर सतत है और x बराबर 1 पर सतत पर विचार कीजिए। यानी कि हमें इन पे चेक करना है, यानी कि 0 पर और 1 पे चेक करना कि क्या इन पे फलन ये लेमडा का कौन सा मान किस पे सतत है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा लेंगे, पहले 0 पे चेक करेंगे। तो लिखेंगे x बराबर 0 पर, ठीक है। जब x बराबर 0 पे चेक करेंगे तो हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 से कम, ठीक है। फंक्शन ऑफ x बराबर लिमिट x टेंस टू 0। जब x का मान देख रहे हो यानी कि 0 से कम होना चाहिए, तो 0 से कम होगा कब, इस पे प्राप्त होगा। तो इसको लिख देंगे लेमडा x² - 2x। जहाँ पे x है वहाँ पर 0 रख देंगे तो ये पूरा का पूरा पद हमें क्या हो जाएगा, 0 प्राप्त हो जाएगा। इसको मान लें समीकरण 1। अब हम किस पे निकालें, RHL पे, लिखेंगे RHL। तो RHL में हम क्या करेंगे, 0 से अधिक पे निकालेंगे। तो x टेंस टू 0 से अधिक पर फंक्शन ऑफ x बराबर लिमिट, पूरा डिटेल में करा रहा हूँ प्यारे बच्चों, कोई शॉर्ट नहीं, ठीक है, बिल्कुल आसान सिंपल में, ठीक है। तो अब हम किस पे चेक करें, 0 से अधिक पे। तो 0 से अधिक पे देख रहे हो कि ये मान हमारा क्या है, जो x का मान है वो क्या है, 0 से अधिक पे है। तो ये किस पे आ रहा है, तो यहाँ पर देख रहे हो कि 4x + 1 पे आ रहा है। तो ये हो जाएगा 4x + 1 पे, ठीक है। तो जहाँ पर x है वहाँ पर 0 रख देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 4 गुणे 0 + 1। तो यहाँ से मान कितना प्राप्त हो जाएगा, 1 प्राप्त हो जाएगा। इसको मान लीजिए समीकरण 2। तो देख रहे हैं LHL में 0 प्राप्त हो रहा है, RHL में 1 प्राप्त हो रहा है। तो अतः लिख सकते हैं कि जो LHL है वो क्या है, नॉट इक्वल टू RHL, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा मान है यानी x बराबर 0 पर फलन सतत नहीं है, ठीक है।
यानी x बराबर 0 पर फलन हमें क्या प्राप्त हुआ है, सतत नहीं, क्योंकि जब ये आपस में बराबर आता है तब फलन सतत होता है, लेकिन यहाँ पे एक 0 आ रहा है तो एक +1 आ रहा है, तो इसलिए ये दोनों आपस में क्या है, LHL और RHL बराबर नहीं है, तो इसलिए फलन क्या होगा, x बराबर 0 पर सतत नहीं होगा। ठीक है, अब हम किस पे चेक करेंगे, अब हम चेक करेंगे +1 पे। ठीक है, यानी कि x बराबर 1 पर, तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 1 पर। ठीक है, तो जब x बराबर 1 पे चेक करेंगे तो यहाँ पर देख रहे हो कि हमें जो मान मिला है, यहाँ पे देख रहे हो x बराबर 1 पे चेक करेंगे तो यहाँ पर देख रहे हो जो मान दिया है वो 0 तक ही दिया है। तो ये देख रहे हो कि जो ये वाला जो फंक्शन है, ये वाला, ये x बराबर 0 से बड़ा या फिर 0 के बराबर हो, तो इसका मतलब कि ये 1 से कम और 1 से अधिक पर ये दोनों के लिए सेम होगा। ठीक है, तो इसी पर हम क्या सबसे पहले निकालें, LHL निकालें। तो यहाँ पर लिख लें LHL, यानी कि जब LHL निकालेंगे तो 0 से यानी 1 से कम पर। ठीक है, तो या 1 से कम पर, इसका मतलब LHL ना निकले, सीधे फंक्शन निकली, क्योंकि ये देख रहे हो कि 1 और 1 से कम के लिए ये दोनों पर मिलता है, तो सीधे हम डायरेक्ट फंक्शन का मान निकालें, तो ये हो जाएगा f बराबर, ठीक है, यानी फंक्शन f(x). ठीक है, तो लिमिट x बराबर 1 पे चेक कर लीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा x बराबर 1 के लिए देख रहे हो सभी के मान यही होंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा x + 1, तो यहीं पर जहाँ पर x है वहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 गुणे 1 + 1, तो ये कितना हो जाएगा 5। ये 5 कैसा पद है, अचर। ठीक है, जब अचर पद आता है तो हमारा फलन कैसा होता है, सतत होता है, तो लिख सकते हैं अतः x बराबर 1 पर फलन सतत है। ठीक है, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आसानी से सॉल्यूशन प्राप्त हो जा रहा है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कहा जा रहा है कि f के सभी असांतत्यता के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जहां जो फलन दिया है, यानी जो फंक्शन है आपका sin x/x, यदि x का मान क्या हो, 0 से कम हो। फिर इसके बाद दिया है x + 1, यदि x का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो। इस पे हमें पता करना कि यानी कि सतत होगा या नहीं। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 0, एक बार हम क्या करेंगे 0 पर, यानी कि एक बार 0 से कम और एक बार 0 से अधिक पे चेक करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे x बराबर 0 पर। ठीक है, x बराबर 0 पर, तो यहाँ पर LHL निकालेंगे, LHL, तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 से कम। LHL में क्या निकालते हैं, 0 से कम पर निकालते हैं, तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा फंक्शन ऑफ x बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0 से कम। 0 से कम देख रहे हो, ये है x का मान क्या है, 0 से कम जब होगा तो ये हमें फलन प्राप्त होगा। तो ये 0 से कम पे निकालना है, तो ये फलन कौन सा हो जाएगा, sin x/x। ये sin x/x का मान ही क्या होता है, 1 होता है, तो इसलिए यहाँ पर 1 लिख देंगे। इसका मान पूरे का मान कितना होता है, 1 होता है, तो इसलिए इसको हम मान लेंगे, मान कितना आ जाएगा 1, और इसको मान लेंगे समीकरण 1। ठीक है, अब हम किस पे चेक करेंगे, RHL पर, तो लिखेंगे RHL पर। तो RHL पर निकालेंगे तो हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू, अब 0 से अधिक पे चेक करेंगे, तो ये फंक्शन ऑफ x बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0 से अधिक, और जब 0 से अधिक मान होता है तो क्या प्राप्त होता है, x + 1 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर मान रखिए x + 1, तो जहाँ पर x है वहाँ पर 0 रख दीजिए, तो यहाँ पर 0 + 1 बराबर 1, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। फिर अब ये देख रहे हो LHL RHL बराबर हो गए, यहीं पर हम लिख सकते हैं फलन सतत है। ठीक है, तो यहीं पर आप लिख सकते हो, फंक्शन का मान निकालने की कोई ज़रूरत नहीं, जब LHL RHL बराबर हो गए तो फलन सतत हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर लिख सकते हैं LHL बराबर RHL। ठीक है, तो यानी कि जब LHL RHL आपस में बराबर हो जाएंगे तो लिख देंगे x बराबर 0 पर फलन सतत है। ठीक है, फलन सतत है, बस यही आंसर हो जाएगा। अगर आपको फंक्शन पे भी चेक करना तो फंक्शन पे निकाल लीजिए, तो x बराबर, यानी फंक्शन ऑफ x बराबर लिमिट x
बराबर 0 पे चेक कर लीजिए। तो जब x बराबर 0 पर होगा तो यानी कि x का मान कब होगा, 0 या 0 के बराबर होगा, तो यही वाला फंक्शन प्राप्त होगा। तो ये हो जाएगा x प्लस 1। तो यहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर 0 रखी, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 1 बराबर 1। तो देख रहे हो कि तीनों के एफ एक्स का मान और एल एच एल और आर एच एल का मान बराबर है, तो फलन क्या होगा, सतत होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको लॉन्ग में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए इसका अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। यानी कि ये वाला दिया गया है कि फंक्शन k cos x अपॉन पाई माइनस 2x यदि x नॉट इक्वल टू पाई बाई 2, फिर इसके बाद 3 प्राप्त हो रहा है। तो ये कब किस पे प्राप्त हो रहा है, x बराबर पाई बाई 2 पर द्वारा परिभाषित फलन x बराबर पाई बाई 2 पर। ठीक है, यानी कि ये हमें पहले दे दिया गया है, k का मान हमें बताना है और x बराबर पाई बाई 2 पर हमारा मान क्या है, सतत है। ठीक है, तो इसका मतलब हम जब सॉल्व करेंगे तो इसको लिख सकते हैं कि x बराबर पाई बाई 2, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि x बराबर पाई बाई 2 पर फलन सतत है, फलन सतत है। ठीक है, ये हमें केवल x का मान यहाँ पे बताना है। ठीक है, और पाई बाई 2 पर फलन क्या है, हमारा सतत है। तो इसको लिख सकते हैं कि x बराबर पाई बाई 2 पर फलन सतत है। तो फलन कब सतत होगा, जब एल एच एल बराबर आर एच एल, ठीक है, और बराबर फंक्शन ऑफ x। ये यानी x की जगह पे हमारा मान कितना है, पाई बाई 2 है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ पाई बाई 2। ये तीनों जब आपस में बराबर होंगे तब फलन क्या होगा, सतत होगा। ठीक है, तो इसको मान सकते हो समीकरण 1। ठीक है, अब हम किस पे चेक करेंगे, चूंकि यहाँ पर फलन किस पे चेक करेंगे, एल एच एल पे। तो हम किस पे चेक करें, क्योंकि फलन देख रहे हो सतत है, तो हम किस पे चेक कर लें, एल एच एल पे चेक कर लें। तो एल एच एल पे चेक करेंगे तो लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर लिखा होता है a माइनस एच, सूत्र बताया गया होगा पीछे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जब यहाँ पर a की जगह पे हमारा कितना है, पाई बाई 2, यानी कि a की a लिखिए या x लिखिए, उसकी जगह पे कितना होगा, पाई बाई 2। तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस एच, ये फंक्शन के रूप में है। ठीक है, तो ये देख रहे हो जहाँ पर x है, इस पद में जहाँ पे x है वहाँ पर हम क्या रखें, पाई बाई 2 माइनस एच रखें। ठीक है, तो रखिए यहीं पर हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। ठीक है, इसकी जगह पे रखिए, तो ये हो जाएगा k कॉस की जगह पे हमें क्या रखना है, पाई बाई 2 माइनस एच पूरे का बटा पाई माइनस 2, एक्स की जगह पे हमें क्या रखना है, पाई बाई 2 माइनस एच। ठीक है, अब इसी को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो सॉल्व करिए, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 की, ये देख रहे हो cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं साइन थीटा, थीटा की जगह पे क्या है, h है, तो यहाँ पे लिख दीजिए h अपॉन पाई माइनस इसका 2 में गुणा कराइए, 2 का इसके अंदर, तो ये हो जाएगा 2 पाई अपॉन 2 और ये प्लस 2h, क्योंकि माइनस 2 का गुणा कराएंगे अंदर तो प्लस 2h हो जाएगा। तो ये 2 से कट जाएगा, पाई से कट जाएगा, तो बचा क्या आपका k साइन h अपॉन 2h। ठीक है, इतना बचा। तो हम यहाँ से क्या करें कि ये जो k बट्टे 2 को बाहर लिखें। ठीक है, तो ये हो जाएगा k बट्टे 2 लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन h। ठीक है, जब h की जगह पे 0 रखेंगे तो यह सीधे सीधे रखिए, समझिए कि इसका मान कितना होता है, 1 होता है, क्योंकि अभी पिछले सवाल में मैंने बताया था, यहाँ पे लिखा था साइन x बटे x बराबर मान कितना होता है, 1 होता है। तो x की जगह पे h है, तो इसका मतलब कि ये भी इसका मान कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम मान लिख सकते हैं कि k बटे 2 गुणे 1 बराबर k बटे 2, यानी कि ये जो मान प्राप्त हुआ किस पे प्राप्त हुआ है, LHL पे प्राप्त हुआ है।
ठीक है। तो LHL पे प्राप्त हुआ तो हम लिख सकते हैं कि समीकरण 1 से, ठीक है। तो यहाँ पे लिखे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से आप देख सकते हो कि जो LHL है, LHL वो फंक्शन यानी कि जो π/2 के बराबर है, जो फंक्शन π/2 है उसके बराबर है। तो इसका मतलब हम ये रख सकते हैं कि जो इसका मान देख रहे हो कि जो इसका मान कितना है आपका k/2, और π/2 पर मान देखो कितना है, x बराबर π/2 पर मान कितना है 3 है। तो यहाँ पर बराबर 3 रख दीजिए, इसका क्रॉस गुणा करा दीजिए तो ये हो जाएगा k बराबर 3 दूना के 6। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है 5 नंबर के क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है आपका ये, ठीक है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि a तथा b का हमें मान ज्ञात करना है, जबकि फंक्शन में दिया गया है यानी कि 5 ये कब प्राप्त हो रहा है, यदि जब x का मान 2 से बड़ा x का मान जो है 2 से छोटा या 2 के बराबर है, ठीक है। फिर उसके बाद x प्लस b, यदि ये कब मान प्राप्त हो रहा है, जब x का मान 2 से बड़ा और 10 से छोटा है। फिर उसके बाद 21 मान प्राप्त हो रहा है, ये कब प्राप्त हो रहा है, जब x का मान 10 से बड़ा या और 10 से के क्या हो, बराबर हो। तो इस पे हमें चेक करना है कि द्वारा फलन सतत है, और इस पे क्या है कि 2 पर और 10 पर फलन सतत है, लेकिन हमें a और b का मान बताना है, ठीक है। तो ये इस प्रश्न का मतलब है। तो जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्व में कि x बराबर 2 तथा x बराबर 10 पर फलन सतत है, यानी कि एक बार x बराबर 2 पर और x बराबर 10 पे फलन क्या है, दोनों कंडीशन पे सतत है। तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं कि जो LHL है वो बराबर होगा RHL के, और जो फंक्शन भी किस पे बराबर होगा, 2 पर बराबर होगा, और किस पे, 10 पे भी तो सतत है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं LHL बराबर RHL बराबर फंक्शन ऑफ x की जगह पे 10 रखेंगे। तो इन दोनों पर फलन क्या है, सतत है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे फलन सतत है, ठीक है। तो इसी पे हम क्या करेंगे, एक बार x बराबर 2 पे चेक करेंगे, एक बार x बराबर 10 पे चेक करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 2 पर, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 2 पर चेक कर लीजिए। तो x बराबर 2 पे चेक करेंगे, किसके लिए, LHL के लिए चेक करेंगे पहले। तो यहाँ पे लिखेंगे LHL, तो लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 2 से कम पे, ठीक है, फंक्शन ऑफ x। तो यहाँ पर बराबर हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 2 से कम। तो 2 से कम कब होगा, यहाँ पे देख रहे हो कब होगा, जब ये x का मान 2 से कम या 2 के बराबर हो। तो 2 से कम कब होगा, तो इस पे 5 पे होगा। तो इसका मान हमें कितना प्राप्त हो गया, 5 प्राप्त हो गया, ठीक है। तो इसको हम मान लें समीकरण 1। अब RHL चेक कर लीजिए, RHL। तो RHL जब चेक करेंगे तो क्या किस पे चेक करेंगे, 2 से अधिक पर। तो ये हो जाएगा x टेंस टू 2 प्लस, यानी 2 से अधिक फंक्शन ऑफ x बराबर लिमिट x टेंस टू 2 प्लस, यानी 2 से अधिक, जब x का मान 2 से अधिक हो, ठीक है। तो ये देख रहे हो कि x का मान क्या है, 2 से अधिक और 10 से कम हो, तो क्या प्राप्त होता है, ax प्लस b प्राप्त होता है। तो यहाँ पर रख दीजिए, तो ax प्लस b। तो जहाँ पर x है वहाँ पर 2 रखिए, तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 2a प्लस b बराबर, ठीक है, ये हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं समीकरण 2, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे देखिए कि यहाँ पर क्या है, LHL और RHL क्या बराबर है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं, चूँकि LHL बराबर RHL, तो इसका मतलब कि यहाँ पर देख रहे हो कि जब 2 से कम पर, यानी LHL और RHL जब आपस में बराबर हैं, तो LHL का मान कितना है, 2a प्लस b, और RHL का मान कितना है, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ से
LHL सॉरी, यहाँ पे ये LHL का मान मानिए, तो ये RHL का मान ये है, LHL का मान कितना है 5, तो ये हो जाएगा 5, या इसी को हम लिख सकते हैं 2a + b = 5। इसको समीकरण नंबर ए मान लीजिए। ठीक है, अब आप किस पे चेक करिए, अब चेक कर लीजिए x = 10 पर, तो यहाँ पे लिखेंगे x = 10 पर। तो इसमें एक बार यानी कि LHL चेक करेंगे 10 से कम पर। ठीक है, तो ये जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 10 - यानी कि 10 से कम फंक्शन ऑफ x। 10 से कम पर चेक करिए तो हो जाएगा लिमिट x 10 से कम। ठीक है, तो 10 से कम होना चाहिए, तो ये देख रहे हो कि हमने कहा कि ये मान क्या है, ये प्राप्त होगा, यानी कि ये देख रहे हो कि जो x का मान है वह 10 से कम और 2 से अधिक पर प्राप्त होगा। तो ये 10 से कम पे चेक करें तो क्या मान प्राप्त होगा, ax + b। तो जहाँ पर a है वहाँ पर क्या रखना है, हमें 10 रखना, तो ये हो जाएगा 10a + b। ठीक है, तो यहाँ पर भी देख रहे हो ये हमें मान प्राप्त हो गया, तो इसको मान लें समीकरण 3। ठीक है, अब किस पे चेक कर लें, RHL पर, RHL पर। ठीक है, RHL पे चेक करेंगे तो किस पे, 10 पे, यानी 10 से ज़्यादा पर, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 10 + फंक्शन ऑफ x बराबर, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 10 + यानी कि 10 से अधिक पर। तो हमने कहा कि x का मान क्या होता है, यानी x का मान ये देख रहे हो कि क्या है कि 10 से अधिक और 10 के बराबर है, तो कितना प्राप्त होता है 21। तो इसकी जगह पे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा 21, तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर 4। तो अब यहाँ पर लिख सकते हो कि इसका मतलब LHL RHL आपस में बराबर होंगे, क्योंकि यहाँ से इस कंडीशन में देख सकते हो जब 10 पे चेक करें LHL RHL और फंक्शन ऑफ 10 ये तीनों के आपस में बराबर है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 10a + b बराबर ये क्या है 21। इसको समीकरण नंबर बी मान लीजिए। अब इसी समीकरण ए और बी को हल कर लीजिए। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण ए व बी से, समीकरण ए व समीकरण बी से। ठीक है, तो समीकरण ए का यानी समीकरण ए का मान, या इसमें देखिए समीकरण बी जो मान प्राप्त हुआ है लिख लीजिए 10a + b = 21, और इसका मान कितना प्राप्त हुआ है 2a + b = 5। इसी को क्या करिए घटा दीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस माइनस, ये इससे कट जाएगा तो यहाँ से घट जाएगा तो कितना बचेगा 8a, और यहाँ से घट जाएगा तो कितना बचेगा 16। तो ये 8 दूना के 16, तो a बराबर कितना आ गया 2। ठीक है, अब a का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, चाहे 2 में रख दीजिए, किसी में रख दीजिए। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं समीकरण 1 में रखने पर, तो यही वाला हमारा समीकरण 1 है। ठीक है, तो इसे में रखिए, तो ये हो जाएगा 2 × 2 + b = 5, तो ये हो जाएगा 4 + b = 5। इसको पक्षांतर करके उधर ले जाएंगे तो b बराबर कितना हो जाएगा 5 - 4, तो b = 1। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, एक ये आंसर हो जाएगा और एक ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में ए और बी का ही मान पूछा जा रहा था। तो देख रहे हो कि ये भी काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, 5 नंबर में ये पूछा जाता है। तो यानी कि आज के जितने भी क्वेश्चन थे सभी बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, यानी लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो आज की वीडियो हमारी कंप्लीट होती है। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं इसी तरह से किसी और मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।